राधे राधे सभी को। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित करना है और ध्यान में रहकर हम भगवान की प्राप्ति अच्छे मार्ग पर कैसे जाते हैं इसके बारे में बताता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, अगर मन हमारा इतना चंचल है तो हम मन को कैसे नियंत्रित करें, हम कैसे भक्ति के मार्ग को पसंद कर सकते हैं। मन ही हमारे काबू में नहीं रहता, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करता ना, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि मन हमारा जो है ना, वो बहुत ही कठिन है, उसको नियंत्रित करना ही बहुत कठिन है। और भक्ति में के रास्ते में मन जो है ना, वो बाधा देता है, तब तक देता है जब तक हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं इस अध्याय में कि मनुष्य को मन को केंद्रित करने के लिए जल्दी से जल्दी ध्यान करना चाहिए। जब वो ध्यान पद्धति सीख जाता है ना, तो उसका मन भी अपने आप नियंत्रण में आने लगता है। तो श्री कृष्ण हमें सिखाते भी है कि ध्यान कैसे करें। कई लोग कहते हैं ना, चलो मन केंद्रित करना है, पर ध्यान कैसे करें वो तो हमें समझ नहीं आता। तो ध्यान करने के लिए हमें पहले तो ना अच्छे स्थान पर बैठना होगा, जहाँ हमारा मन शांत रह सके, हम कुछ सोच सके। इसीलिए पहले तो अच्छे स्थान को पसंद करो, फिर एक स्थिर बैठ जाओ, हमारी बॉडी को स्थिर रखो और हमारा जो गर्दन है ना, उसको भी स्थिर रखो। उसके बाद तुम भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। ऐसे हम जब ये प्रक्रिया रोज करते हैं ना, तो अपने आप हमारा मन हमारे नियंत्रण में आने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं, भक्ति में मन नहीं लग रहा। अगर मन को लगाना है ना, तो ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। और ध्यान का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है पता है? सुबह का। सुबह 4 बजे उठकर जब हम ध्यान करते हैं, ऐसी पद्धति के साथ ध्यान करते हैं ना, तो हमारा मन अपने आप भगवान की ओर लगने लगता है। और हमारे मन हमारे जो इंद्रियां है ना, आँखों की इंद्रियां, उसको ना यहाँ पे रखो, यहाँ पे केंद्रित करो और फिर ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा मन नियंत्रण में आ जाएगा। और श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मन को अपने वश में करो। हमें मन के वश में नहीं होना, लेकिन हम सब अभी ना मन के वश में है। मन जैसा कहता है ना, हम वैसा करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना, उल्टा करना है। मन ने हमारी जो इच्छा इंद्रियां है ना, उसको कम करो। मतलब मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये खाना खाना है, मुझे ये कपड़े पहनना है, वो सब क्या है पता है? हमारी इच्छा है। उसकी वजह से हमारा मन जो है ना, वो केंद्रित नहीं होता। अगर जब हमें ये थॉट आए ना कि नहीं आज तो मुझे घूमने जाना है, तो उसका उल्टा करो कि नहीं, मुझे घूमने नहीं जाना, मुझे मेरे मन को केंद्रित करना है। मुझे ये खाना जाना है, तो नहीं खाने जाना आज, मुझे मेरे मन को केंद्रित कर, तभी जाकर हमारा मन केंद्रित होगा। और उसके बाद हम जो चाहेंगे ना, वो मन हमारा करेगा। इसमें मैं एक बात बताऊँ, हमारी सारी चीज़ें ना हमारे मन पर डिपेंड करती है। आप नोटिस कर लो कि हमें इच्छा कब होती है पता है? जब हमारा मन कहता है ना, नहीं भैया मुझे तो ये कपड़े लेने ही है, फिर हम ले लेते हैं। तो क्या हुआ? वो हमारे मन पर किसका राज है? हमारे मन का। हमें एक साइड ऐसा भी लगता है कि नहीं, मुझे नहीं खरीदने, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सेविंग करनी है, फिर भी हम मन की बात नहीं सुनते। सॉरी, फिर भी हम मन जो कहता है ना, उनकी ही बात सुनते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले तो मन को केंद्रित करना है। और श्री कृष्ण भगवद गीता में ये कहते हैं कि जिसका भी मन उसके वश में होता है ना, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। करना क्या है? मन को केंद्रित करना है, मन को अपने इशारों में नचाना है। हमें उनके इशारों में नहीं नचना। पर हम तो मन के गुलाम बन चुके हैं भैया। नहीं, मन कहेगा वही करेंगे। मेरी तो ये इच्छा है कि आज इतने पैसे वेस्ट कर दूँ, आज इतना घूम के आऊँ, आज मैं बाहर का खा लूँ। होता है ना? पर हमें ये ऐसा नहीं करना, हमारे मन को नियंत्रित में करना है। और वो कैसे होगा? जल्दी से जल्दी वो ध्यान से होगा। और ध्यान में बैठो, टाइम निकालो। और सच्ची बात बताऊँ, सुबह 4 बजे का जो टाइम है ना, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस टाइम पे हम उठकर भगवान का जब नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं ना, तो उसी समय हम भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। पहले तो हमें क्या करना होगा पता है? हमारा टाइम टेबल जो है ना, हमारा रूटीन है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जब हम रात को 12-1 बजे सोते हैं ना,
उसको कैंसिल करो। हमें सो जाना है, ठीक 9-10 बजे हमें सो जाना है, और सुबह कुछ भी हो भैया, कुछ भी हो 4 बजे उठ ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से कनेक्ट होना है। और जो 4 बजे का जो टाइम है ना, सभी लोग कहते हैं ना कि 4 बजे इतना तो क्या ध्यान में बैठना, क्या स्पेसिफिक क्या है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है 4 बजे के टाइम ना, हमारे जो पूरे जो ब्रह्मांड है ना, उसमें जितने भी भगवान हैं, उसमें जितने भी देव है, वो सब नीचे आते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। और उस टाइम पर जो भी व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो वो उनकी भक्ति को सुनने आते हैं, और उस भक्ति को सुनते हैं तो उनको हमें पुण्य मिलता है। और जो पुण्य हम पूरे दिन में नहीं मिलता ना, उतना वो उस टाइम पर मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और नाम जप करना शुरू कर दो। हाँ, 2-3 दिन टाइम लगेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कल 4 बजे उठ जाओ। धीरे धीरे अपना टाइम टेबल, सूर्योदय से पहले उठ जाओ। जब हमारा टाइम टेबल जैसे जैसे एक बार 6 बजे उठो, उसके बाद 5 बजे उठो, उसके बाद 5:30, 4, ऐसे तुम्हारा टाइम टेबल बन जाएगा। हम ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं ना सॉरी, तो हम पूरी तरीके से भक्ति में आने की शुरुआत हो जाती है। और पहली शुरुआत ध्यान से होती है। कई लोग कहते हैं ना, माला तो लेकर घूमते हैं पर मन तो अभी दूसरी जगह पे भटकता है। तो उसको रोकने के लिए नाम जप करते हो, होगा 110% होगा, लेकिन टाइम लगेगा। साथ ही साथ हम ध्यान में बैठकर करते हैं ना, तो उसका हमें जल्दी से रिजल्ट मिलता है, जल्दी से परिणाम मिलता है। इसीलिए भगवान इस 6ठे अध्याय में हमें ये सिखाते हैं कि ध्यान योग का महत्व है कि जो भी कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ जो भी सेवा करता है ना, कई लोग कहते हैं ना कि ध्यान में तो योगी लोग बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान में हर कोई व्यक्ति बैठ सकता है। और पता है सन्यासी भी कैसे बना जाता है? पता है, वो भी ध्यान से ही बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। उनके लिए भी बहुत ध्यान करना ज़रूरी है, तभी हम सन्यासी बन सकते हैं। और भगवान ने वो भी बहुत अच्छी चीज़ कही है, हमने पिछले अध्याय में देखा ही, कि कर्म करते रहो, किसी को कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वो यहीं पर है। वो कर्म करने के साथ, लोगों की सेवा के साथ ही है। और जो भी व्यक्ति इस संसार में रहकर अपने मन को स्थिर रखता है ना, समान रखता है, कि सबको एक ही भावना से देखता है ना, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए सुख दुख, जीना मरना, रोना, सब कुछ एक समान होता है।